दोस्तों, आज की बिजनेस आइडिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो बिजनेस आइडिया मैं लेकर आया हूं दोस्तों, वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं दोस्तों, वो भी अपने गांव में रह के, अपने घर पर रह के दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस इतना बढ़िया है ना दोस्तों। आप लोग इस बिजनेस को अगर जान लेते हैं, अगर समझ लेते हैं ना सही तरीके से, तो आप इस बिज़नेस में ज़रूर इंटरेस्ट रखेंगे दोस्तों। और मुझे पूरा उम्मीद रहेगा दोस्तों कि आप लोग इस बिज़नेस को ज़रूर करना चाहेंगे दोस्तों। और मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता देता हूँ दोस्तों कि अगर इस बिज़नेस में आप लोग एक बार लागत लगा देते हैं या जो जमा पूंजी एक बार लगा देते हैं, तो वो जमा पूंजी आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। कम से कम एक बार लगाई हुई जमा पूंजी से आप 5 साल से 7 साल तक उससे इनकम कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पर लाता हूँ या जो बिज़नेस आइडिया है उस पर लाता हूँ कि हाँ दोस्तों, अगर आप गांव में टेंट हाउस का बिज़नेस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा इनकम कर पाओगे दोस्तों। हाँ, टेंट हाउस का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि शादी ब्याह के सामानों से लेकर मतलब हर प्रोग्रामों को वही टेंट हाउस वाले ही आज के समय में मैनेज कर रहे हैं दोस्तों। तो इस बिज़नेस को आपको करने के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए तो अनिवार्य है दोस्तों रहना आपके पास। क्योंकि एक बार आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं या इस बिज़नेस में लगा देते हैं दोस्तों, तो इस बिज़नेस से आप 5 से 7 साल इनकम कर सकते हैं दोस्तों। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि जो भी वस्तुएं लेंगे या जो भी मान लीजिए जैसे टेंट हाउस का बिज़नेस में रह जाएगा, गद्दे हो जाते हैं या कुर्सियाँ हो जाती हैं, टेंट के सामान हो जाते हैं, वो आप एक बार जो तैयार कर देंगे, बनवा देंगे अच्छे तरीके, मतलब एक बार जो ले लेंगे। तो दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि एक बार इसमें लागत लगाने से आप 5 से 7 साल इसमें इनकम कर सकते हो। तो मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ ना दोस्तों कि हाँ, इसमें आप जो एक बार लागत लगा दिए हैं उसी लागत से आप 5 से 7 साल कमाते रहोगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, टेंट हाउस में बर्तन भी आ जाते हैं, जैसे कढ़ाई, भगोने, बाल्टी वगैरह वगैरह, जो शादी विवाह या अन्य प्रोग्रामों में यूज किया जाता है, वो सारे सामान तो आजकल तो टेंट हाउस वाले ही रख रहे हैं। और जो मान लीजिए बारात के स्वागत के लिए जो टेंट लगाए जाते हैं, मतलब डेकोरेशन किया जाता है, हाइलोजन या लाइट, जनरेटर, सबका प्रबंध, सबका व्यवस्था तो आजकल यही टेंट हाउस ही वाले कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि मतलब इनकी कितना ज़्यादा कमाई होती होगी दोस्तों। मैं एक अंदाज़ के तौर पे बता देता हूँ ना दोस्तों, जिससे गांव में एक बारात में, हाँ मतलब एक शादी में टेंट हाउस वाले अपना पूरा सामान, मान लीजिए नॉर्मली अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है वो अपना बुक कराता है तो फिर भी उसका कम से कम 15,000 रुपये का खर्चा तो जाता है। मतलब वो मतलब जिसके घर पे मतलब शादी होने वाली है, शादी या बारात आने वाली है, उस व्यक्ति के द्वारा टेंट हाउस वाले को 15 से 20,000 रुपये देना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि उसका मतलब मान लीजिए टेंट हाउस वाले का सिर्फ एक बुकिंग हुआ दोस्तों, सिर्फ मतलब एक बुकिंग, और भी उसका पूरा सामान भी नहीं जाएगा दोस्तों। उसमें से मान लीजिए 4 भाग में से सिर्फ एक भाग आपको दे देगा, 3 भाग वो अपने पास रखेगा, बोलेगा भाई मेरा यहाँ ऑर्डर है, यहाँ भी सामान मेरा जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब एक बार लागत में ये 5 से 7 साल कमा सकता है दोस्तों। जैसा कि आपको उदाहरण के दौर पे बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन लिया, वो तो बर्तन एक बार इकट्ठा खरीद लिया है अपना, मतलब जो ये खाने पीने बनाने वाला सामान है टेंट हाउस वाला ले लिया है इकट्ठा सामान, जैसे कढ़ाई, भगोने, बाल्टी या और मतलब जितने भी पकवान बनाने वाले बर्तन होते हैं सब ले लिया है। तो वो बर्तन तो मान लीजिए कम से कम 4 से 5 साल या 7 साल तो ज़रूर चलेंगे दोस्तों। ये तो बर्तन का हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग चारपाई पे, जो टेंट हाउस वाले चारपाई बनवाते हैं या खरीदते हैं। तो एक चारपाई अगर मतलब मान लीजिए टेंट हाउस वाले 100 या 150 चारपाई एक बार ले लेते हैं, तो उनका चारपाई भी मतलब धीरे धीरे ख़राब होते होते फिर भी 4-5 साल वो तो बीत ही जाता है दोस्तों। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब 5 से 7 साल उनका गुजर ही जाता है दोस्तों एक ही चारपाई में। मतलब जैसे 100 पीस ले लिए तो उन्हीं को बदलते रहेंगे और पट्टे उनका रिपेयरिंग करवाते रहेंगे, तो वो वही सामान से वो अपना धीरे धीरे करके मतलब साल का इनकम करते रहते हैं दोस्तों। जैसे बारातियों के स्वागत के लिए पंडाल लगाया जाता है दोस्तों, ये भी टेंट हाउस वाले ही देखते हैं सब कुछ। तो मान लीजिए जैसे 3 पंडाल 2 पंडाल तैयार कर देते हैं तो उनका अलग बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है दोस्तों। मान लीजिए एक पंडाल का ये लोग
1500 से 2000 या 2500 तक रुपए लेते हैं दोस्तों। तो मतलब जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब 10 बाई 10 का वो लोग पंडाल बनाएंगे या 10 बाई 15 का, तो उसका चार्ज 2000-2500 रुपये करते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से मान लीजिए आज के ज़माने में कितना भी गरीब व्यक्ति रहे, फिर भी बाराती उसके यहाँ आए 50 या 70 या 100 के करीब तो आते हैं दोस्तों। तो मतलब 100 बारातियों का व्यवस्था करने के लिए दोस्तों, तो मान लीजिए अब कोई व्यक्ति मतलब 10 बाई 15 का वो एक टेंट तो उसमें लगवाएगा नहीं। जो भी व्यक्ति रहेगा वो बोलेगा भाई 2-3 और लगा दो। तो पूरा मतलब एक गोला बना देगा, मतलब एक पूरा वैसे चौकोर बना देगा, जैसे 10 बाई 15 का एक तरफ, फिर 10 बाई 15 का एक तरफ, फिर दूसरी जगह मतलब 10 बाई 15 का एक तरफ, फिर मतलब तीसरी जगह, मतलब पूरे वही चौकोर बना देगा, मतलब 4 टेंट लगाएगा दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। हाँ, 2500 या 3000 का उसका एक टेंट रहता है। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए 4 टेंट लगाया हो तो कितना होगा उसका पैसा दोस्तों। 25 चौके 100, मतलब कह सकते हैं मतलब 2500 का एक लगाया तो 4 का मतलब उसका 10,000 तो वैसे ही वो तैयार हो जाता है दोस्तों, सिर्फ टेंट से। जो मतलब वो मतलब बारात के स्वागत के लिए पंडाल लगाया है दोस्तों, उसी में उसका कमाई हो जाएगा 10,000 रुपये। और जो उसका मतलब और मतलब जैसे बारात जहाँ बाराती लोग आएंगे या जहाँ प्रोग्राम चल रहा है, उस जगह को उजाला रखने के लिए तो उसका मतलब हाइड्रोजन बल्ब या डेकोरेशन भी करते हैं आजकल तो टेंट वाले दोस्त।